अगर एग्जाम में केस स्टडी ऑफ बिग डेटा आता है तो आपको क्या लिखना है, आपको एक एग्जाम्पल लेना है और उस एग्जाम्पल में ये 5 E's कैसे एक्ट करते हैं या ये 5 E's कैसे यूज किए जाते हैं वो लिखना है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, अमेजॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, देन आप बिजनेस सेक्टर में घुस सकते हो, आप मेडिकल सेक्टर में घुस सकते हो। मैं ई कॉमर्स को पकड़ के चल रहा हूँ, ई कॉमर्स में अमेजॉन को पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब अमेजॉन का अपना खुद का एक वेबसाइट है, खुद का एक एप्लीकेशन है, उसमें इन 5 V's को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले वॉल्यूम के ऊपर आते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है साइज ऑफ डेटा, मतलब डेटा कितना बड़ा है या डेटा की साइज, ओके। अब अमेजॉन में मिलियंस ऑफ यूजर्स है, हर यूजर का अपना खुद का एक डेटा है, उसका नाम, उसके डिटेल्स, उसके लॉगिन डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर्स की है, तो मिलियंस ऑफ यूजर्स का इतना मिलियंस ऑफ डेटा होगा तो कितना ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा, ओके। तो मतलब वो बिग डेटा के कैटेगरी में आ गया और ये वॉल्यूम जो है ऐसा अपना रोल प्ले करता है हमारे अमेजॉन में। देन सेकेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ बिग डेटा जनरेशन, डेटा जनरेशन की रफ्तार, राइट। अब अमेजॉन में हर सेकेंड या हर मिली सेकेंड कोई ना कोई आके प्रोडक्ट लेता है, तो जब कोई प्रोडक्ट लेता है तब वो ट्रांजैक्शन करता है तो उससे डेटा जनरेट होता है। तो डेटा जनरेट हर सेकेंड या हर मिली सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी अपना रोल प्ले करता है, हर सेकेंड हर मिली सेकेंड डेटा जनरेट होते जा रहा है अमेजॉन में, दैट इज वेलोसिटी, डेटा जनरेशन की रफ्तार। देन थर्ड इज वेराइटी, मतलब डेटा का प्रकार, कौन से प्रकार का डेटा है। 3 प्रकार के डेटा हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। अब इसका एग्जांपल दूंगा ये कैसे यूज होता है अमेजॉन में। अब फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू है रिव्यू सेक्शन में, तो लोग क्या करते हैं, अपना फोटो डाल देते हैं, तो फोटो जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, राइट। तो इस प्रकार से वेराइटी का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी खुद का फोटो नहीं डालते, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट का भी फोटो डालते हैं, तो बट एट द एंड ऑफ द डे फोटो ही है, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। देन नेक्स्ट इज वेरासिटी, मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा। अब अमेजॉन ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया ही इस तरीके से ताकि वो जो डेटा मिले उसे, जो डेटा उसे मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा, राइट। और वेरासिटी ये कहता है कि जो तुम्हारा डेटा है और उसके साथ जो तुम एल्गोरिथम यूज कर रहे हो दोनों सही होने चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए और तभी तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी खराब होगा तो तुम्हें एक गार्बेज रिजल्ट मिलेगा, ओके। अब इसको अमेजॉन कैसे यूज करेगा, फॉर एग्जांपल तुमने कोई भी फोटो के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो उससे डेटा मिलेगा उसको, और फिर उसका जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर एक्ट करेगा, दोनों साथ में चलेंगे और फिर तुम्हें एक थर्ड प्रोडक्ट रिकमेंड होगा। तुम अमेजॉन में अगर कोई की भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो तुम्हें नीचे वैसे ही प्रोडक्ट रिकमेंड होता है, तो दैट इज वेरासिटी। ट्रस्टवर्दी डेटा मिला, उसका खुद का एल्गोरिथम जो बहुत ज़्यादा अच्छा है उसने काम किया एंड तुम्हें एक प्रोडक्ट रिकमेंड हुआ, इससे उसका फ़ायदा होगा अमेजॉन का। तुम थर्ड प्रोडक्ट तुम्हारे खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मे बी तुम नहीं खरीदोगे बट अगर 100 लोग वैसा एल्गोरिथम वैसी चीज़ें 100 लोगों के ऊपर अप्लाई की गई तो 100 में से 1% इंसान तो खरीदेगा, तो 1% का पैसे तो मिलेंगे उसे। और 100 लोग थोड़ी खरीदते हैं अमेजॉन में, करोड़ों लोग खरीदते हैं, तो करोड़ों लोग का 1% कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम रॉ डेटा, मतलब अब फॉर एग्जांपल तुम अमेजॉन के ऊपर प्रोडक्ट चाहिए तो सर्च करते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ब्ला 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 चाहिए। अब वो जो सर्च करते हो तुम वो एक रॉ डेटा है, तुम अमेजॉन को उससे एक रॉ डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। अब अमेजॉन क्या करता है, उससे उस रॉ डेटा से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, ये पता करता है कि तुम्हें उसमें से क्या चाहिए, ठीक है। एंड देन वैसा प्रोडक्ट तुम्हें सजेस्ट करता है एंड देन तुम वो खरीदते हो, उससे अमेजॉन पैसे कमाता है। अब एक दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ये टाइप ऑफ डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसके ऊपर एग्जाम में 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई बटन में उस वीडियो को लिंक दे रहा हूँ, या ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ज़रूर देखना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स को एक बार चेकआउट कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग, ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इससे हमारे भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।